हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास रिक्वेस्ट किया कि एक बार एटलीस्ट हमें एमएनएस बीएससी नर्सिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता दो कि उसका नोटिफिकेशन कब आता है। बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे। आप लोगों का नीट के अंदर जो भी सेफ स्कोर बना है, उस सेफ स्कोर के अंदर आप लोग एमएनएस बीएससी नर्सिंग में अगर जाना चाहते हो, सो दिस इज द करेक्ट वीडियो। जिस वीडियो के थ्रू आप लोगों को एमएनएस के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपको एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है, कितना इसके लिए सेफ स्कोर कंसीडर किया जाता है अगर आप एमएनएस के अंदर जाना चाहते हो। एमएनएस से बीएससी नर्सिंग करने के क्या क्या आप लोगों के बेनिफिट्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन से इसके अंदर आपके एएफएमसी के कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगी। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज जैसे ही इसका एंट्रेंस एग्जाम रिलीज होने स्टार्ट होंगे तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रॉपर प्रिपरेशन भी आपको मेरे ही चैनल पे कराई जाएगी कि आप लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए किन किन चीजों को ध्यान रखना है, क्या क्या आप लोगों के वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक चीज की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको सेम चैनल पे मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम एमएनएस की बात करें, सो एमएनएस इज द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ये आपका एक पूरी की पूरी कमेटी है जो कि बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब बीएससी नर्सिंग में अगर आप यहाँ से बीएससी नर्सिंग करने जाते हैं तो उसका फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है नीट के अंदर आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। नीट के लिए दे हैव अ प्रॉपर कट ऑफ कि अगर आप इतनी कट ऑफ तक मार्क्स लेके आ रहे हैं नीट के अंदर, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एमएनएस। तो एमएनएस ऑन द बेसिस ऑफ योर नीट स्कोर, नीट स्कोर के बेसिस पे आप लोगों को सिलेक्ट करेगा। एंड देन सिलेक्शन के बाद एक अलग सिलेक्शन प्रोसीजर्स होते हैं, उनके कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, कुछ इंटरव्यूज होते हैं पर्सनल। वो सारी चीजों की इंफॉर्मेशन, इंटरव्यू में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को इसी चैनल पे मिलने वाली है। सो अगर हम बात करें एमएनएस के ऑफिशियल वेबसाइट की, तो एमएनएस के लिए आप लोगों को सिंपली जाना है गूगल पे डालना है ज्वाइन इंडिया आर्मी, या फिर एमएनएस आप डाल सकते हैं, एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि भाई हमारा जो बीएससी नर्सिंग का नोटिफिकेशन आया है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको इसमें ऑफिसर सिलेक्शन वाले ऑप्शन में जाना है, नोटिस फॉर RVPMA। ये आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करना है, NMWUXY, अरे वेट दोबारा फिल करते हैं, ZR8VKE। Again they are saying invalid captcha. How is it possible? चलो दोबारा एंटर कर लेते हैं, D8RZCZ। इस बार सही हो जाना चाहिए। हो गया। तो जैसे ही आप ओपन करके आएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो सेकंड नंबर का नोटिफिकेशन ये आपका 2024 के लिए रिलीज होके आया है। तो आपको सिंपली इस नोटिफिकेशन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन ओपन होके आ जाएगा। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे वन बाय वन करके समझाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए, तो सबसे पहले बच्चों अगर आप बात करें इस एग्जाम की, तो इसमें सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया जो ये हमको देके दे रहे हैं वो ये है कि भाई आपको नीट 2024 में आपके क्वालिफाइड मार्क्स होने जरूरी हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, बॉयज स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग एमएनएस में नहीं जा सकते। पहला क्राइटेरिया, अगर कोई भी गर्ल स्टूडेंट यहाँ पे नीट में स्कोर कर रही है 450 प्लस, अगर आपका 450 प्लस स्कोर है तो आप एमएनएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इवन 450 को थोड़ा सा और रिलैक्स कर दे, अगर हम 400 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपको 101% एमएनएस के लिए अप्लाई करना चाहिए। एमएनएस के लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो फीस रहता है 200 रुपीज रहता है। तो कोई इतना ज्यादा बड़ा फीस स्ट्रक्चर नहीं है कि आप इसके लिए नहीं जा सकते। एटलीस्ट आपको ट्राई जरूर करना चाहिए। आप लेट सपोज आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको ड्रॉप लेना है, आपको पता है कि आपका नहीं होगा, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी
कि आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई करो। ठीक है, तो अब आपको क्वालिफाई किया आपने नीट एग्जाम, देन उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है jointindianarmy.nic.in पे जाके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा आपके बेस हॉस्पिटल में ऑन द गिवन डेट। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किया नीट एग्जाम में, जो आपका स्कोर है उस बेसिस पे वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा। ये स्क्रीनिंग प्रोसेस का सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप वहां पे जो ईमेल आईडी, जो अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं, उस पे भी ईमेल आईडी पे आपकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आ जाती है, ये ध्यान रखना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं, और वो अनमेरिड होनी चाहिए, या तो डाइवोर्स्ड होनी चाहिए, लीगली सेपरेट होनी चाहिए, विडो होनी चाहिए, विदाउट इनकम्ब्रेंसेस। ये ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती है। नेशनैलिटी सिर्फ और सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकता है, फॉरेन स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 1999 से लेके 30 सितंबर 2007 के बीच में आप बोर्न होने चाहिए, तभी आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब ये तीनों क्राइटेरिया आपने फिल कर लिए, उसके बाद आ जाता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोलते हैं कि भाई आपकी जो 12th है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, देखो हाईलाइट करके इन्होंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको पास करना जरूरी है। ये नहीं कि आपका कंपार्टमेंट आ गया, फेल हो गया, आपने सेकेंड टाइम एग्जाम दिया, वो वाला केस नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है। एंड आपका जो स्कोर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, इनका लेस देन 50% नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 50%। और आप एक रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, आपने एक रेगुलर स्कूल से डेली रेगुलर बेसिस पे स्कूलिंग किया हो अपना, तब ही आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल। अगर आपने ये सारे फुलफिल कर लिए, उसके बाद आपका होगा एक फिजिकल स्टैंडर्ड। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको ये ध्यान रखना कि आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एमएनएस में आप जाना, आपका नीट में भी स्कोर अच्छा है, 12th में भी, तो आप अपनी हाइट मेजर कर लो। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली आप होंगे। देन अगर आप किसी हिल एरिया से है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है, तो वहां पे आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। एंड अगर आपकी एज है 18 से कम, अभी आप 17 में हो, तो आपको 2 सेंटीमीटर का मार्जिन भी दिया जाएगा, क्योंकि माना जाता है 18 साल तक हाइट बढ़ जाती है। तो ये तो अगर आपकी 150 है या 145 है तो तब भी आपकी चल जाएगी, क्योंकि अभी आप, अगर आप जस्ट 12th के बाद दे रहे हो तो अभी आपकी एज 17 होगी, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ये चीज, जैसे आपने फिजिकल स्टैंडर्ड को क्लिक कर लिया, उसके बाद आ जाता है आपका कैटेगराइजेशन वाला पार्ट, कि आप अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो SC/ST कैंडिडेट के पास, आपके पास प्रॉपर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड NCC आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर NCC, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस। भाई ये तो हाइट वाइट वाली चीजें हैं, ये तो हो जाए। अब स्क्रीनिंग प्रोसेस में पहला आता है कि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कैसे करेंगे। तो पहला शॉर्टलिस्टिंग है इनका नीट का स्कोर। नीट का जितने बच्चे अप्लाई करेंगे एमएनएस के लिए, आउट ऑफ दोज स्टूडेंट्स जिनका नीट का स्कोर, एक कट ऑफ वो जनरेट करेंगे कि हाँ इस कट ऑफ से ऊपर ऊपर वाले बच्चों को हमें लेना है। तो जैसे ही वो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद उन शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को कुछ स्टेप्स देने होंगे। सबसे पहला होगा आपका TOGIG, या फिर एक होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट, देन आपका होगा इंटरव्यू, एंड देन उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सारी की सारी चीजें आपकी होंगी। एंड एडमिट कार्ड जो होगा इसके लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इनके लिए आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द, आपका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसका डेट में कोई भी चेंजेस नहीं रखा जाएगा किसी भी कंडीशन में। अभी TOGIG क्या है सब पता चलेगा आपको। जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके पास अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होंगे। तो आपको सब स्क्रीनिंग प्रोसेस के टाइम पे जो बेस हॉस्पिटल होगा आपका, वहां पे लेके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। देन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इफ नॉट इन पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब अगर सिलेक्शन प्रोसीजर के टाइम पे ये पाया गया कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अप टू डेट नहीं है, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो लोस्ट करा दिया जाएगा।
आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वहीं पे रुक जाएगा। नेक्स्ट आता है ये आपका TOGIGE, ये क्या है? दिस इज द टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का टेस्ट होता है। बहुत बेसिक से जनरल इंग्लिश के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल इंटेलिजेंस में आप लोगों को सारे का सारा मैं आप लोगों को प्रॉपर PDF फॉर्म में इन क्वेश्चंस का डिटेल प्रोवाइड कराऊंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस होता है बेटा वो 40 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल 80 मार्क्स का आपका ये रहता है। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी आपने नीट का स्कोर के बेसिस पे सेलेक्ट हो गए, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे स्कोर देखा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होता है 0.5 की, और इन 40 क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट प्रोवाइड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देन इसका एक अलग से कट ऑफ जनरेट किया जाएगा, उसमें से जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे देन वो बच्चे जाएंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू के लिए। ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर जो कि बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में होंगे। एंड कैंडिडेट उन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, उनके इंटरेस्ट, हॉबीज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस उनके साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू से रिगार्डिंग पूछा जाता है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। जिसने MNS क्लियर किया हुआ है उनकी थ्रू मैं आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगी कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपका नेक्स्ट केस होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब मेडिकली फिट होने चाहिए एग्जामिनेशन के टाइम पे। मेडिकली फिट हो तभी आप जा सकते हो। अगर कोई कैंडिडेट अनफिट डिक्लेयर किया गया बाय द मेडिकल बोर्ड में अपील अगेंस्ट द डिसीजन बाय डिपॉजिटिंग 40, भाई आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया बट यू फील कि भाई आप अनफिट नहीं हो, यू आर हेल्दी कंप्लीटली, तो आप वहां पे वापस से उसके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हो बाय MRO। ये सारा प्रोसीजर होता है इसका, ये सारा प्रोसीजर आई कैन टेल यू अगर आप लोगों में से ऐसा किसी के साथ कोई इशू आता है तो। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ मेडिकल बोर्ड एंड डिक्लेरेशन ऑफ देयर मेडिकल स्टेटस। आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। इन केस अ कैंडिडेट फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाया है तो उसको अनफिट बता दिया जाएगा अगर वो एब्सेंट रहे, ये रहेगा। फिर आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन में क्या क्या चीजें चेक होगा? आपका नीट UG का स्कोर, देन आपका TOGIGE का स्कोर, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू, इन सब के बेसिस पे आप लोगों की एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी कि दीज आर द सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड उन कैंडिडेट्स को अपने स्पेसिफिक AFMC कॉलेजेस में सीट अलॉट हो जाएगा। टोटल वी हैव, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आपको सीट मिलेगा। AFMC पुणे है, 40 सीट्स अवेलेबल हैं। आपका CH कोलकाता, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस 30 सीट्स हैं। INHS मुंबई 40 सीट्स अवेलेबल है। सो ऐसे करके टोटल वी हैव 220 सीट्स। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया टोटल सीट्स कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसके बाद आ जाता है कि भाई आप जब एडमिशन ले लेंगे, admission to the college, the candidate if offered admission execute an agreement bond to serve in AFMC के अंदर आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा जिसमें आप MNS, बिकॉज वहां पे आप एक स्टूडेंट नहीं एक कैडेट के जैसे ट्रीट किए जाते हैं। ट्रेनिंग सेशन के टाइम पे आप लोगों को फ्री एकोमोडेशन, यूनिफॉर्म, मंथली स्टाइपेंड, हर चीज वहां पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ देते हैं तब क्या होगा? In the event of withdrawal from the course, termination of training of refusal to accept commission in the MNS when offered, the candidate will be liable to pay the, जो आपका बॉन्ड मनी रहेगा, बॉन्ड मनी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी, वो आपको देना पड़ेगा वहां पे अगर आप इन बिटवीन कोर्स छूटते हैं। Any candidate withdrawal from the after 7 days of admission के within 7 days में अगर आप छोड़ देते हैं after 1600 hours में will have to pay bond money as per agreement executed by them at the time of admission to the college। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। अब आ जाता है आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए जो आपका लिंक होगा वो एक्टिव होगा आपका joinindianarmy.nic.in वाले पेज पे ही। जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आई विल टेल यू एवरीथिंग कि कैसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसके लिए रजिस्टर करना है। जो इसकी फीस रहती है वो सिर्फ 200 रहती है और SC/ST कैटेगरी के लिए तो कोई फीस नहीं रहती, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड देन आपका पेमेंट सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकलवा लेना है। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट चीज आ जाओ कि भाई ये बोलता है कि इंपॉर्टेंट नोट, इट इज द
इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक कैंडिडेट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एप्लीकेशन फीस जो है वो सक्सेसफुल पेमेंट करे। अगर बाय चांस आपका अनसक्सेसफुल पेमेंट दिखा रहा है तो आप उसको रीचेक करें। इन केस ऑफ अनसक्सेसफुल पेमेंट आपका एमएनएस या फिर ये ज्वाइंट इंडियन आर्मी ये कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका अगर रिजेक्ट हुआ है किसी रीजन से तो वहां पे आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इन केस पेड मोर देन वंस विल बी एडिटेड, अगर आपका बाय चांस वेबसाइट में कोई एरर आया एक से ज्यादा बार, 2 बार आपका फीस वहां पे सबमिट हो गया तब आपको रिफंड मिल सकता है। बट अगर आपने सबमिट अप्लाई कर दिया और आपका बाय चांस रिजेक्ट हो गया किसी डॉक्यूमेंट एरर की वजह से, आपने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंटर कर दिया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो आप वहां पे मेल आईडी और फोन नंबर एंटर करेंगे वो 1 टाइम होगा, उसमें भी कुछ भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये तो इस मीन्स इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट कि अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के ही आप अप्लाई करें, इसीलिए सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने पहले ही रिलीज कर दिया है। हैविंग फिल्ड अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और बीइंग कॉल्ड फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस डज नॉट नेसेसरली मीन एक्सेप्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफर फॉर एडमिशन। अगर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे, किसी भी टाइम पे आपका जो प्रोसेसिंग है वो बीच में रोक दिया जा सकता है। तो आपको ये नहीं मान के चलना है कि आपने अप्लाई कर दिया है तो आप स्क्रीनिंग प्रोसीजर तक जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को जो एमएनएस के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। स्टिल अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो आपको मेरे ही चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड टू माई यूट्यूब चैनल, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस मिस ना करें। So we'll see you in the next video. Bye everyone.